सो हाय एवरीवन, ये है पार्ट 2 और हम जा रहे हैं वापस से क्लोथ सेक्शन में, गर्ल्स वाले। जी हाँ, पहले आप मेरी फुल लुक देख लो, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे अब तो अपनी फुल लुक, और ये ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था अपने ऊपर, और मुझे ये ड्रेस भी बहुत पसंद आया था। बट इसमें मेरा साइज ही अवेलेबल नहीं था, इसमें मीडियम साइज था, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज था ही नहीं, तो मैंने ये छोड़ दिया। ओके, हम यहाँ देख के आए, मैं बताती हूँ। यहाँ हम वापस आए अपनी मम्मा की वजह से। मेरी मम्मा को ना एक इंस्टाग्राम पेज पर और यूट्यूब पर ना एक लखनऊ कुर्ती सेट बहुत पसंद आया था, और उसका बॉटम भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी बॉटम पे भी और कुर्ती पे भी, तो मेरी मम्मा को वो बहुत पसंद आया। तो हम यहाँ पर वही ढूंढ रहे थे कि अगर मिल जाता है तो मैं दिला दूंगी, एक और मदर्स डे गिफ्ट कर दूंगी अपनी मम्मा को। बट यहाँ पर मिला ही नहीं, और ये ड्रेस ना मुझे बहुत पसंद आया था, इसको मैंने लेने की भी सोच ली थी तो, बट यार इसमें भी साइज अवेलेबल नहीं था मेरा। बट ये मुझे कलर बहुत प्यारा लगता है, और ये सेम कलर ना मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद है। हम दोनों की सोच और पसंद बहुत ज़्यादा मिलती है। तो हम यहाँ पर इतना ढूंढ रहे थे बहुत ज़्यादा, मैं अपने लिए साथ साथ ड्रेस भी देख रही थी कि कोई छोटा साइज़ मिल जाए, नहीं मिला। चलो वो तो मैं मिंत्रा जिंदाबाद है, हम वहाँ से मंगा लेंगे अगर नहीं भी मिलता है तो बस फिर हम ढूंढ के थक गए यार कसम से। और यहाँ मैं अपने बाल सेट कर रही थी अपनी लिपस्टिक चेक कर रही थी कि उतर तो नहीं गई है, देख रहे हो मुझे। तो बस फिर मैंने ये कुर्ता सेट ना वो इसी टाइप में था, बट उसका बॉटम पे बहुत सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है, और ये प्लेन था। और मेरी मामा को व्हाइट कलर पसंद भी नहीं है, मेरे जैसी है वो, मुझे व्हाइट और ब्लैक कलर पसंद नहीं है, ऐसी मेरी मम्मा को पसंद नहीं है। और मेरी मम्मा तो कपड़ों को लेकर ना ऐसा लुक हम भी नहीं रखते जैसा वो अपने टाइम पर रखती थी। तो खैर हम तो वेस्टर्न के सहारे जी लेते हैं लेकिन मेरी मम्मा ने तो बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहने हैं अपने टाइम पर। और मेरी मम्मा की पसंद कितनी अच्छी है ये मेरे पापा को देखकर पता चलता है, जो मेरे पापा को जानते हैं, मेरे पापा से मिल चुके हैं। लुक वाइज मेरे पापा कितने स्मार्ट, कितने हैंडसम है पता है हो गई। और जिन्होंने पापा वाला व्लॉग नहीं देखा वो देख लो, पता चल जाएगा। और यहाँ मैंने कुर्ती दिखाई थी, मम्मी ने कहा सेम मैंने स्टिच करा ली है, मैंने कहा हाँ वो तो मैं ही स्टिच करा के लाई हूँ। तो बस हम ढूंढ रहे थे कि मिल जाए तो मेरी मम्मा खुश हो जाती, बट कोई नहीं। अगर यहाँ नहीं मिला वैसे तो मैं इंस्टाग्राम पेज से वो मंगा कर आपको प्रॉपर वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। और वो कितना सुंदर है आप भी कहोगे कि हाँ आपकी मम्मा की पसंद बहुत औसम है। चलो चलते हैं ऊपर खाने, और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे हम दोनों बहनें मिलकर। ओके चलो आ जाओ। मिल चुका है अल्लाह के वास्ते, इतना ढूंढने के बाद बर्गर किंग सब है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब इतना ढूंढने के बाद हमें मिल चुका है फाइनली ये रहा KFC, बर्गर किंग सब है यहाँ पे, मैकडोनल्ड सब है। और ये 60 रुपये। हम यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं अपना वेज, और यहाँ पर नॉन वेज चल रहा है। मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब नहीं हूँ पूरी तरीके से तो, बट फिर भी चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। हाँ चीज स्लाइस कराना है तो ये। और यहाँ पर क्या कर रही है, और ये हमारा वेज हो रहा है। चलो जब ऑर्डर आ जाएगा जब दिखाऊंगी। बहुत भूख लग रही है। तो अपने लिए तो हमने ऑर्डर कर ही लिया था, और यहाँ आए थे जी हम मम्मी के लिए छोले भटूरे लेने, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। और मैंने पुरानी दिल्ली के फेमस छोले भटूरे लिए थे अम्मी के लिए। अम्मी यहाँ पर वही दिखा रही हूँ, कितनी सारी वेराइटीज़ थी यहाँ पर, अमेजिंग यार। बट अम्मी ने खाली छोले भटूरे खाए थे क्योंकि वो बर्गर वगैरह नहीं खाती हैं, तो मैंने अम्मी के लिए वही। तो हमने यहाँ से लिया अम्मी के छोले भटूरे, दम मसाला था ट्रायल। और ये देखो वहाँ पर अम्मी बैठी हुई है वहाँ पर, और वहाँ पर हमारा KFC का ऑर्डर चल रहा है। और यहाँ से सब सिटिंग एरिया बना है अलग अलग कैबिनेट का।
तो बस हम यहाँ खा रहे हैं, अम्मी का वेट कर रहे हैं। अम्मी को भूख लग रही है, छोले भटूरे लेंगे। ये सारा इनका मेन्यू। यहाँ पर अम्मी इंजॉय कर रही हैं अपने छोले भटूरे। अम्मी की किस्मत ज़्यादा अच्छी है। और ये हमने पुरानी दिल्ली के छोले भटूरे ऑर्डर किए थे, तो मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। और वो तीनों लाइन में लगे हुए हैं। इसलिए तुम्हारे लिए ये मंगाया, इसलिए तो ये मंगाया। अम्मी का तो ऑर्डर आ गया, हमारा देखते हैं। बिल 627 और ये है 481 रुपये का। अलग अलग करा है हमने, नॉन वेज और वेज दोनों का है इसलिए। तो आपको दिखाते हैं, अभी हम लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे, तो जब आएगा तब दिखाएंगे। खा लिया है ये 2 वो है पेप्सी और 2 फ्रेंच फ्राई, और ये है हमारे चिकन विंग्स। और ये हमने ये फ्राइज में खा रही हूँ। तो गाइस हमारा पार्सल आ गया है। पार्सल इतनी तेज भूख लग रही है ना। अम्मी ने तो सपा चट कर दिया अपना। देखो और हमने बर्गर मंगाया। ओपन करना बर्गर को। और ये मंगाया लकी ने। तुमने बर्गर नहीं लिया? ये मैंने चीज़ वाला वेज बर्गर मंगाया। सब फिनिश कर दिया सब। फिर से अगेन हमारे साथ बहुत खाने वाला इंसान आया था, और हमने नोनी के लिए भी कर लिया है। खा ले और ले लेना 1 पीस और। तो पेट भर गया हमारा। खाला का बेटा आया हुआ साथ में। ये बहुत खाने वाली शख्स है। देखो ना, मुँह से बता रही 5-6 खा ली है। सब फिनिश कर दिया। तो गाइस हमने खा लिया है। तभी मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा है पीछे। और यहाँ तक खा लिया हमने, यहाँ तक। अच्छा तो यही नहीं ख़त्म हो रही अभी तक। बहुत दिनों बाद निकले ना घूमने के लिए। बहुत दिनों से आए नहीं थे, 2 महीने से ज़्यादा हो गए होंगे ना। हमने चलो आज ईद का 3रा दिन तो पूरा कर आए कहीं जाके। बनी हुई है यहाँ पे वेस्ट बोटल्स है। वाह कितनी बड़ी टंकी है। ये सब वेस्ट बोतल है। जबरदस्ती कबाड़ी वाले बना के आए। ये मॉल वालों ने बनाई है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है। वहाँ पर ट्रेन है गाइस, मुझे ट्रेन में बैठने का मन है। आई लव इट। ये है स्टारबक्स, ये है अम्मी, और है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। वहाँ ट्रेन्स हैं बच्चों के लिए। गाइस ये जा रही है हमारी ट्रेन। तो गाइस ये 2-3 मॉल है यहाँ पर आसपास, देख सकते हैं इधर का। तो गाइस हमने शूट वगैरह मतलब वीडियोस वगैरह रील्स बना ली है। और ये देखो बच्चे खेल रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं घर। और अम्मी और जके वहाँ पर है, क्योंकि मैं रील्स बना रही थी तो देर हो गई। अब पाँव दुख रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। और घूम के हमारी ये हालत हो गई। अब हम घर जा रहे हैं, तो मैं बहुत थक गई हूँ। पता नहीं स्कूल में क्या क्या शूट हुआ है, और जकिया ने पता नहीं क्या क्या शूट किया। घर जाकर देखूंगी, एडिटिंग करूंगी, फिर पता चलेगा। याद है मेरी मम्मा और जकिया ने आइसक्रीम गिरा ली थी कपड़ों पे, फिर उसने दोबारा आइसक्रीम खाई है, वो बच्ची है। चलो, और एरोप्लेन जा रहा है। और एक दिन ऐसी एरोप्लेन से मेरे पापा वापस आ जाएंगे। 2 महीने बाद ऐसी एरोप्लेन मेरे पापा वापस आ जाएंगे।
पापा आई मिस यू। चलो चले। हम जा रहे हैं घर पर और ये देख सकते हैं अब यहाँ पे फुहारे, यहाँ से एग्जिट है तो हम बाहर जा रहे हैं अब। तो गाइज हम कैब में बैठे ही थे और मैंने बस कैमरा ऑन किया ही था कि हम घर जा रहे हैं और सडनली ये आ गए जिन्हें किन्नर कहा जाता है। और सच में उन्होंने इतनी प्यार से कहा कि मतलब कुछ पैसे मांगे और मेरी मम्मा तो बहुत दिलेर है, वो हर ज़रूरतमंद की मदद करती हैं, ठीक है। और मैं भी सेम उन्हीं पर हूँ और अक्सर इनकी जो ब्लेसिंग होती है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो उन्होंने बहुत प्यार से अम्मी के सर पे हाथ रखा, मेरे रखा, हम सब ने हाथ रखवाए सर पर और इनकी ब्लेसिंग अमेजिंग होती है। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ और कभी भी ना ये कुछ मांगे तो दे दो, बेशक थोड़ा दो बट दो, ठीक है। और कभी भी इनसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, जैसे कुछ घटिया लोग करते हैं, इनकी मजाक बनाते हैं, तो कभी नहीं करना चाहिए। देखो मजाक इनकी हो या किसी की भी हो, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है कि तो कभी भी मजाक नहीं बनानी चाहिए। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते एटलीस्ट मजाक तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे तो बहुत खुशी मिलती है कि कौन कौन ऐसा करके खुश होता है, मुझे बताना कमेंट में, मैं तो करती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग मेरे जैसे हैं दुनिया में। तो बस हम यहाँ पर बैठ गए थे और भाई जैसे क्या कह रही थी मैं भी कुछ शूट करूँगी तो वो शूट कर रही थी और बस चलो घर चल। अम्मी ये तो विमल होता है। नोनी देखो, नोनी कह रही मेरे लिए कुछ लाई क्यों नहीं नोनी मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ। मेरी बेटी नोनी ये लो खाओ बेटी, नोनी को भी खाने दो, मैं नोनी के लिए ज़रूर कुछ लाती हूँ। देखो खुश हो गई मेरी बेटी, ओहो नोनी एक्साइटेड हो रही है। चिकन बहुत पसंद है नोनी को, बहुत। सो गाइस अम्मी कह रही है कि तूने मेरे कपड़ों की फुल लुक नहीं दिखाई। तो मम्मी बहुत प्यारा सा सूट पहन के गई। ये वही दुपट्टा जो मैंने चांद रात पे पहना था, हाँ ये इन्हीं का था। ग्लो देख रहे हो उनके चेहरे पे, हम इतना कुछ लगाते तब भी नहीं आता और इनके चेहरे देखो ये ऐसे डिम डिम कर रहे हैं। और अम्मी बहुत दिनों बाद अपनी ये वाली अम्मी बालियाँ लेकर आई थी, ये पहनी है देखो कितनी खूबसूरत चैन के साथ मिल गई। हाँ ये अपनी चैन में गोल्ड, ये पहनती नहीं है, कभी कभी पहनती। तो बहुत प्यारा डिज़ाइन था, ये मैंने ही सिलेक्ट किया था। जब मैं मतलब हमने इसको ख़रीदा था तो मैंने ही इसका डिज़ाइन किया था। तो अम्मी पहनती नहीं, कहीं जाती हैं तो पहनती है, प्यारा लग रहा है। चलो दिखा दी तुम्हारी फुल लुक, खुश। गाइस अम्मी मेरा फुल लुक पे हंस रही है, कह रही अपना भी तो चेंज दिखा दो, क्या पहना है, अलग पजामा अलग वो। और नोनी को तो मैंने खिला दिया जो खिलाना था। और गाइस जितना वैसे मैंने बहुत कुछ सोचा था, अच्छे अच्छे रील्स बनाऊंगी ये वो। पहले तो हम इतनी तेज़ भूख लगने लगी तो हम पहले खाना ही ढूंढते रहे वहाँ पर, और फिर लाइटिंग भी चली गई। फिर हम बाहर आ गए, फिर मुझे याद आया कि मैंने रील्स नहीं बनाई तो मैंने बाहर ही बना ली थी जितनी भी बनी थी। और वैसे बहुत प्यारा मॉल है, आप जा सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और हम सब गए थे तो वैसे तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, सब चीज़ें जितने भी थी और मैंने सब आपको मैंने बिल के हिसाब से दिखाई हैं, तो सब बहुत अच्छा था। तो बिल मैं इसलिए दिखाती हूँ, शो ऑफ के लिए नहीं दिखाती, इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी चीज़ कितने की है। हम भी अगर किसी का व्लॉग देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चीज़ कितने की होगी, तो दिमाग में आती है कि वो चीज़ का प्राइस कितना होगा, तो सिर्फ इसलिए दिखाती हूँ, कोई शो ऑफ नहीं है। और जो शो ऑफ समझते हैं वो समझते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मैं सिर्फ इसलिए ही दिखाती हूँ। चलो गाइज़ मैं इस ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, एंजॉय करना उसको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज 3rd ईद थी तो अगेन सबको ईद मुबारक। ओके अल्लाह हाफिज़।